भैया देखिए, बैलगाड़ियों का जमाना तो रहा नहीं। ओ भाई, ओ भाई जरा आगे छोड़ दे। या कहीं जाने में दोस्तों 8 से 10 दिन लगे। भाई देखिए, मॉडर्न जमाना है और आज हमारे पास यातायात के तमाम साधन मौजूद हैं। छोटी दूरी हो तो भाई कार, बस, बाइक, और लंबी दूरी हो तो ट्रेन, एरोप्लेन, शिप्स आदि। वेल, अगर दोस्तों यातायात की बात करें तो हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है ट्रेन नेटवर्क। इंडिया का रेल नेटवर्क तो आप जानते ही हैं भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लेकिन दोस्तों, आप क्या जानते हैं, ये रेल नेटवर्क एक नई चीज करने जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कौन कौन भाई अंडर वाटर ट्रेन चलते हुए देखना चाहता है? अरे मैं भी क्या सवाल कर रहा हूँ यार, सभी लोग चाहते होंगे। तो एक खुशी की बात, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडियंस को यूएई जाना सबसे ज्यादा पसंद है कि नहीं? तो भाई खुशी की बात यह है कि इंडिया से डायरेक्ट यूएई के लिए अंडर वाटर ट्रेन चलाई जाएगी। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, यूएई और इंडिया के बीच हुए कॉन्क्लेव में यूएई की एक कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो ने दोनों देशों को जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा। हम जानते हैं कि भाई सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन दोस्तों, नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अल शेही ने प्रोजेक्ट सामने रखते हुए इससे इंडिया और यूएई दोनों को होने वाले फायदों के बारे में गिनाया। भले ही दोस्तों ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए, कोई भी नामुमकिन चीज तब तक नामुमकिन नहीं होती जब तक कि आप उसे मुमकिन बनाने ना निकल पड़े। वेल, अगर समुद्र के नीचे से दोस्तों ये ट्रेन चल गई तो भाई एडवेंचर के मामले में तो हमारी लॉटरी ही लग जाएगी। अभी तो इतना होता है कि यूएई या दुबई पहुंचने के बाद हम एडवेंचर कर पाते हैं, लेकिन अगर अंडर वाटर ट्रेन चली तो समुद्र के नीचे मछलियों के बीच में पानी की रहस्यमय दुनिया से होते हुए चंद घंटों में हम दूसरे देश में पहुंच जाएंगे। वाह यार! चलिए भाई, मैं आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ और बातें बताता हूँ, लेकिन पहले भैया एडवेंचर के नाम एक लाइक तो ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। देखिए दोस्तों, इमेजिन द अनइमेजिनेबल, ये यूएई के नेशनल एडवाइस ब्यूरो लिमिटेड का मोटो है और यहाँ के फाउंडर है अल शेही, जिन्होंने पानी के अंदर चलने वाली इस ट्रेन का आइडिया रखा है। अल शेही ने कहा है कि वो भारत के मुंबई और यूएई के फुजेरो को पानी के अंदर से चलने वाली ट्रेन से जोड़ना चाहते हैं। ये रेल नेटवर्क प्रशांत महासागर की गहराइयों में बनाया जाएगा और देखा जाए तो दोस्तों, इस रेल नेटवर्क से यूएई के साथ साथ भारत का भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अल शेही का कहना है कि वो इस रेल नेटवर्क को यात्रियों के अलावा तेल के निर्यात और पानी की आयात के लिए यूज करेंगे। नहीं समझ आया? चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे अगर ये रेल नेटवर्क शुरू होता है तो इसके थ्रू यूएई भारत को सीधे तेल का निर्यात करेगा, जिसका भारत में ये फायदा होगा कि भारत में जो पेट्रोल डीजल के रेट रोजाना बढ़ रहे हैं उनमें कुछ हद तक कमी हो सकेगी, जबकि इस रेल नेटवर्क के थ्रू यूएई भारत की नर्मदा नदी से अतिरिक्त पानी का आयात करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो नर्मदा नदी से भारत यूएई को पानी बेच पाएगा, जिससे यूएई को फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों, खारे पानी को मीठा बनाने में और दूसरी जगहों से पानी का आयात करना यूएई को बहुत महंगा पड़ता है। आपको हैरानी होगी दोस्तों जब आप सुनेंगे कि यूएई में पानी हमारे यहाँ के पेट्रोल और डीजल से कई गुना महंगा है। जी हाँ, पानी फिल्टर करने में यूएई की अच्छी खासी रकम खर्च होती है। अब अगर ये रेल नेटवर्क स्टैब्लिश होता है तो यूएई एक बड़े खर्चे से बच जाएगा और भारत नर्मदा के पानी का निर्यात करके कुछ कमाई कर सकता है। आप तो जानते ही हैं, नर्मदा में दोस्तों हर साल बाढ़ आम बात है, क्योंकि उसमें पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पानी यूएई को भेज देंगे तो फायदा ही फायदा है ना। इसके अलावा इंडिया और यूएई के बीच व्यापार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि दोस्तों एक सीधा मार्ग, ऊपर से कुछ घंटे की दूरी और कम खर्चा, तो भाई जाहिर सी बात है कि व्यापार ऐसे में बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच में संबंध जो है वो पहले से भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। इसके अलावा हर बार कुछ नया करने का यूएई का रिकॉर्ड भी कायम रहेगा। इसलिए भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विचार बना रहे हैं। इस ट्रैक को दोस्तों यूएई के फुजरा पोर्ट से मुंबई के बीच बिछाया जाएगा और समुद्र के अंदर ये रास्ता लगभग 2000 किलोमीटर तक का रहेगा और इस डिस्टेंस को अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 2 से 3 घंटों में पूरा कर लेगी। यानी कि भाई मुंबई से फुजरा पहुंचने में सिर्फ 2 से 3 घंटों का ही समय लगेगा। इस रेलवे ट्रैक से न सिर्फ पैसेंजर्स को लाभ मिलेगा, बल्कि यूएई और भारत के बीच व्यापार भी बढ़ेगा। दोनों देशों की दोस्ती और भी मजबूत होगी और भारत और यूएई के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस रफ्तार पकड़ेगा। अब भाई ये कोई हलवा तो नहीं है जो गाजर को कद्दूकस किया, दूध और बादाम पिस्ता मिलाया और हलवा तैयार। समुद्र के अंदर दोस्तों हाई स्पीड ट्रेन की बात है। समुद्र के अंदर कंस्ट्रक्शन भले ही उतना मुश्किल आज ना रहा हो, लेकिन अंडर वाटर ट्रेन कोई आसान काम नहीं है। अब मान लीजिए दोस्तों बीच समुद्र में ट्रेन के साथ कोई हादसा हो गया, तब बचाव कार्य कैसे होगा? पैसेंजर्स तो भाई पानी में ही बह जाएंगे, या मान लीजिए कभी सुनामी आ गई या फिर समुद्री तूफान, तौबा तौबा भाई क्या होगा फिर सोचिए। अब प्रोजेक्ट पेश किया गया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि ख्याली पुलाव मन में आया और रख दिया, कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। तो दोस्तों ये जो परेशानियां हमारे दिमाग में आई हैं, उनके दिमाग में भी आई होंगी। तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। मान लीजिए कि अगर बीच रास्ते में कोई हादसा हो जाए तब क्या होगा? तो इसके लिए कंपनी का कहना है दोस्तों कि इस अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन के लिए सिर्फ 2000 किलोमीटर की ही दूरी रखी जाएगी और दोनों देश एक निश्चित दूरी पर अपने अपने चौक पॉइंट्स बनाएंगे, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ही चलाया जा सके और कोई बड़ा नुकसान ना हो। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन ये है कि रेल नेटवर्क शुरू होने के कुछ सालों बाद तक इसमें सिर्फ माल ढुलाई का ही काम किया जाएगा।
मतलब इस ट्रेन को सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के काम में ही लिया जाएगा और जब कुछ सालों तक कोई प्रॉब्लम ना हो तब इसे लोगों के लिए खोला जाए। दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों प्राकृतिक आपदा। मान लीजिए बीच समंदर में सुनामी आ गई या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा हो गई, अब क्या होगा? तो इसके लिए काम में आएगी इंजीनियर्स की कलाकारी और दोनों देशों की समझदारी। इंजीनियर्स की कलाकारी मतलब इस फ्लोटिंग रेल रूट को इतनी क्षमता दी जाएगी कि ये किसी भी प्राकृतिक आपदा को ऐसे झेल जाए जैसे हम चाय का घूंट झेल जाते हैं। और मेरे हिसाब से आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये मुश्किल नहीं है। आपका हिसाब क्या कहता है कमेंट करके बताएं। दूसरा, दोनों देशों की समझदारी से हमारा मतलब है कि इस रेल रूट में कुछ ऐसे अलार्म सेट किए जाएं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा की आशंका होने पर पहले ही अलर्ट कर दें, जिससे कुछ समय के लिए ट्रेन का आवागमन रोक दिया जाए। जब रास्ता साफ हो तभी इस अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को आगे जाने की परमिशन दी जा सके और लोगों को सेफ रखा जा सके। क्या कहते हैं भाई, सही आइडिया है? थैंक यू। वैसे मेरा दिमाग नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कहने वाली बात है, समुद्र के अंदर इतना बड़ा रेल नेटवर्क नॉट पॉसिबल, तो अभी आपको चाइना का प्लान समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कुछ जरूरी जानकारी। फ्रेंड्स, 508 किलोमीटर का लंबा रेलवे कॉरिडोर समुद्र के अंदर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग द्वारा बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 97,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चलिए अब चीन का तिगड़म दिमाग समझते हैं। दोस्तों, चीन जो दुनिया में सबसे विकसित देश बनकर बैठा हुआ है वो यूं ही नहीं है। दरअसल चाइना ने भी इसी तरह पानी के अंदर से रूस, कनाडा और अमेरिका को कनेक्ट करते हुए एक रेलवे ट्रैक बिछाने के प्लान को डिस्कस किया था। हालांकि चीन के इस प्रोजेक्ट और थॉट दोनों को ही अमेरिका ने हंसी में टाल दिया। अमेरिका ने दोस्तों इसको लेकर चीन की खिल्ली भी उड़ाई, लेकिन वो बात अलग है कि चीन अपने ऐसे कारनामों में सक्सेसफुल हो ही जाता है, क्योंकि दोस्तों वो टेक्नोलॉजी के पहले भी कई बार ऐसे नमूने पेश कर चुका है जिनके बारे में सोचना तो ठीक है लेकिन उन्हें हकीकत में उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं अमेरिका का ये मानना है कि चाइना ने हमेशा से ही लोगों के बारे में सोचते हुए और प्रकृति को साइड में हटाते हुए कई आर्किटेक्चर खड़े किए हैं, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध ही क्यों ना हो, जिसके बनने के बाद वहाँ के हालात इतने खराब हो गए कि वहाँ भूस्खलन और भूकंप जैसी समस्याएं बनने लगी। फिर चाहे वो आने वाले दिनों में बाढ़ से बचने के लिए जमी हुई नदी में बम ब्लास्ट करके पानी को पिघलाने की हरकत हो। इसलिए दोस्तों चीन को ड्रैगन कहा जाता है, क्योंकि जब ये ड्रैगन की आग उगलता है तो कुछ अलग ही हो जाता है। वेल दोस्तों, यही है आपके सपनों का सपना, मतलब पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन। वाकई में कमाल। मेरे दिमाग में तो भाई अभी से ये ट्रेन दौड़ रही है, पर पता नहीं प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। मेरी तरह आपको भी इंतजार है, मैं जानता हूँ। इसलिए दोस्तों सेम पिच कमेंट में लिख दीजिए और अपनी राय बताइए। मतलब हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट पर आपके कमेंट कंपनी को कुछ मदद कर दें। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करना। फिलहाल मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा एक और नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन के सपनों में खो जाइए। बाय बाय।